ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, जब से हमें बाबा मिला हम सब का दृष्टिकोण परिवर्तन हो गया। संसार में जितने मनुष्य हैं उन सभी का अपना अपना दृष्टिकोण रहता है। तो आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय का शीर्षक है दृष्टिकोण अपना अपना। इसके विस्तार में हम बाद में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं एक छोटी सी घटना आप सबको सुनाकर इसके ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। एक नगर में एक जुआरी था। वो प्रतिदिन नियमतः जुआ खेलता था। आप सब जानते हैं जुआ में कभी हार होती है, कभी जीत होती है। जीत होती है तो खुशी होती है और हार होती है तो निराशा होती है। एक बार वो जुआरी जुआ में बहुत कुछ हार गया। रात भर जुआ खेलता रहा। बहुत निराश, उदास, हताश होकर के गांव के बाहर सड़क के किनारे ऐसी अर्धचेतना रूप में सोया हुआ था। अर्थात उसे होश हवास नहीं था, क्योंकि बहुत थका हुआ था, अंदर से टूट चुका था। सूर्य बाहर आ गया, सूर्योदय हो गया। लोग उस तरफ से बहुत सारे लोग गुजरने लगे और लोग कैसे कैसे उनके प्रति अपनी विचार व्यक्त कर रहे हैं। किसी ने कहा रात भर कहीं काम किया होगा और काम करके बेचारा थक गया होगा, तो घर जाने से पहले शायद ये यहीं सो गया है। कोई और राहगीर वहां से गुजरते हुए कहता है कि अरे, ये व्यक्ति कैसा है जो अपने घर में ना जाकर के बाहर ही सोया है, और कितना निश्चिंत भाव से सोया है, इसे अपने परिवार की चिंता ही नहीं है। और कोई राहगीर जो उस राह से गुजर रहे थे उनमें से कोई कहता है कि ये तो बहुत योगी लग रहा है, कितनी सुंदर इसकी स्थिति है, कितना इसके चेहरे में भाव है, निश्चिंत भाव है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, कोई उसे चोर समझ रहा था, कोई उसे काम करने वाला व्यक्ति समझ रहा था, कोई उसे योगी समझ रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, ना वो योगी था, न वो काम करने वाला व्यक्ति था, न वो और किसी प्रकार का था। वो था केवल जुआरी, जुआ खेल करके बहुत कुछ गंवा करके सोया हुआ था। हम सब भी अपने जीवन में हर व्यक्ति के लिए अपना अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं। कभी कभी हम उस व्यक्ति के संपर्क में आए बिना ही अपने मन में परिकल्पना कर लेते हैं, ये तो ऐसा ही होगा। या जब हम पहली नज़र में या पहली मुलाकात में ही किसी से मिलते हैं तो भी हमारे मन में विचार आ जाता है कि शायद इसके अंदर ये गुण होंगे या ये अवगुण होंगे। अर्थात अपना अपना दृष्टिकोण। प्यारे बाबा ने हम सबको ये सिखाया है। सर्वप्रथम आत्मिक दृष्टिकोण, ये आत्माएं हैं। अगर हम अपनी स्थिति को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज तक जिसे कोई नहीं कर पाया, ये दृष्टिकोण कोई नहीं अपना पाया, ये सब आत्माएं हैं। भले आत्मा के बारे में सुनते हैं, आत्मा के बारे में समझते हैं, आत्मा के बारे में चर्चा भी करते हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण अपनाना ये बहुत सुंदर शिक्षा है,
शिव बाबा की, जिसे हम सबको अपनाने की जरूरत है। तो मैं आप सबको 3 दृष्टिकोण बताना चाहता हूं जो बाबा के द्वारा बताए हुए हैं। पहला, जैसे मैंने बताया, आत्मिक दृष्टिकोण, ये सब आत्माएं हैं। दूसरा दृष्टिकोण, आत्मा भाई भाई हैं। जो भी आत्माएं हैं इस सृष्टि जगत पर पार्ट बजा रहे हैं, चाहे स्त्री के रूप में चाहे पुरुष के रूप में, ये सब परम धाम से आई हुई आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं। मस्तक के मध्य चमकती हुई ज्योति है। ये दृष्टिकोण अपनाने से हमारे संकल्प बहुत शांत रहेंगे। तो दूसरा दृष्टिकोण, भाई भाई का दृष्टिकोण। तीसरा दृष्टिकोण, ये संसार एक नाटकशाला है। हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। यही होना है, यही बजना है, इसी में कल्याण है। ये दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरत है। वर्तमान समय हम सब देख रहे हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है। कभी कभी हम दूर बैठे कहीं का समाचार सुनते हैं तो बहुत सारे संकल्प कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होता तो वैसा होता। बाबा कई बार हम सबको सुनाते हैं, ऐसा वैसा का बच्चे गीत गाते हैं। लेकिन एक अच्छा योगी बनना है तो अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। यही होना है। ये संसार एक नाटकशाला है। ये संसार एक प्रकार से फिल्म की तरह, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये फिल्म की तरह चल रहा है। हर एक अपना अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रहा है। ये दृष्टिकोण बनाने की जरूरत है, जिसे बाबा हम सबको सुबह से मुरली के माध्यम से सिखाते हैं कि बच्चे सारा दिन अपना दृष्टिकोण अच्छा बना लो। क्योंकि जैसे मान लो दृष्टि जो है चेक कराते हैं, कभी कभी आप देखेंगे अगर हमारे दृष्टि में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो कोई चीज़ छोटी होती हो बड़ी दिखती है, बड़ी कभी छोटी दिखती है, या धुंधला नजर आता है। तो ये तो स्थूल दृष्टि की बात हुई। लेकिन अंतर्दृष्टि, हमारा अंतर मन क्या सोचता है, किसके लिए क्या कल्पना कर रहा है, किसके लिए क्या दृष्टिकोण रख रहा है, इसका भी बहुत महत्व है। कहने का तात्पर्य यही है भाई बहनों कि अपना अपना दृष्टिकोण को अच्छा बना करके रखे हैं। हम सब परिवार में रहते हैं, समाज के बीच रहते हैं, लोगों के आसपास रहते हैं, मिलते जुलते हैं। तो ये 3 बातों का ध्यान रखें। सुबह से लेकर शाम तक सभी आत्माएं हैं, भाई भाई हैं और परम धाम से आकर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाएगी। ओम शांति।